राधे राधे। ओम नमः शिवाय। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भाई मैं तुम्हें पंचमुखी शिव की पूजा का वर्णन करूँगा और उनके साथ किन देवों की, किन ग्रहों की, सूर्य की, भाई किन की पूजा करनी चाहिए और कैसे मंत्रों से अपने शरीर को अभिमंत्रित करना चाहिए, जिससे भाई आप भी अपने आप को देव तुल्य, भाई देव समान, भाई आपका एक एक अंग ऐसा हो जाए मंत्रों से, भाई वो बताए ये सही है या गलत है। तो शिव क्या कहा सूत जी ने कि पंचमुखी शिव की पूजा आराधना के बाद सूर्य की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद ओम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और फिर सभी दिशाओं में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी शक्तियों की पूजा करनी चाहिए, अलग अलग मंत्रों से करनी चाहिए। अग्निकोण में ओम राम पध्याय नमः, ओम रीम दीप्ताय नमः। नृत्य कोण में ओम रूम सूक्ष्माय नमः। वाव्या कोण में ओम रेम जयाय नमः। ईशान कोण में बैठ के ओम रम भद्राय नमः, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। ओम रोम विभूत्य नमः, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। ओम रोम विमलाय नमः, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। ओम रम अमोघिकाय नमः, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। ओम विद्युताय नमः, ओम रम सर्वतोमुख नमः, मंडल के मध्य में मुख करके। इसी प्रकार सूर्य की प्रतिमा को आसन प्रदान करें। हाम हम हरीम सह इन मंत्रों से भगवान सूर्य की अर्चना करें। फिर निम्न मंत्रों से अपने शरीर को ओम आम हृदयाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः शीर्षे स्वाहा अपने एक एक शरीर को आमंत्रित करें। ओम भूर्भुवः स्वः शिखाय वत्स, ओम हम ज्वालिन्य नमः, ओम कवचाय हूम, ओम अस्त्राय फट, ओम हम फट राज्याय नमः, ओम हम फट दीक्षिताय नमः। उसके बाद हाथ जोड़कर सूर्य आदि और नव ग्रहों की मानसिक पूजा करनी चाहिए इन मंत्रों से। ओम सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुध बुधाय नमः, ओम भ्रीम बृहस्पते नमः, ओम भंग भर्गवाय नमः, ओम सम सहस्राय नमः, ओम रम रावे नमः, ओम कम केतवे नमः, ओम तेज डाय नमः। इस प्रकार सभी ग्रहों की पूजा करके फिर अपने शरीर को इन मंत्रों से अभिमंत्रित करें। ओम हम हृदयाय नमः, ओम हरिम शीर्षे स्वाहा, ओम हुम शिखाय वोसठ, ओम हम कवचाय हूम, ओम होम नेत्राय वोसठ, ओम है अस्त्राय फट। इसके बाद फिर जल से अपने शरीर को शुद्ध करें और नंदी सहित शिव की फिर पूजा करें। ओम हम शिवाय नमः मंत्र से शिव की पूजा करके नंदी की, महाकाल की, गंगा, यमुना, सरस्वती, देवता, ब्रह्मा, गणपति और गुरु जी की पूजा करें। इसके पश्चात देवों की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्नि कोण में अधर्म और नृत्य कोण में अज्ञान, वायव्य कोण में अवैराग्य, ईशान में अनश्वर्य, पद्य की कणिका में वामा और ज्येष्ठा। उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा और असिता आदि शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम हम कल विक्राय नमः, ओम होम बल विक्राय नमः, ओम होम बल परमथने नमः, ओम सर्वभूत धमन्य नमः, ओम मनोमन्य नमः। इन मंत्रों से कल विकारिणी और बल विकारिणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के लिए आसन प्रदान करके मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और मध्य में आवाहन स्थापन, पद्य, अमचन, जल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद साधक को विनम्र भाव से प्रणाम करके संग पूजा करनी चाहिए। 6 प्रकार से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि और चतुर्दिक कोण, मध्य भाग और पूर्व आदि दिशाओं में अग्नि आदि देवताओं तथा इंद्र दिक्पालों की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पूजा के बाद भगवान से अक्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, आप तो सबके संरक्षक हैं, आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करो। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो, आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो भी कर्म किया जाता है आप उसे नष्ट करें। मैं आपके इन चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को
सर्वस्व देने वाले हो, आप ही भोगता हो। हे शिव, यह संपूर्ण जगत आप ही तो हो। हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्व नायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई स्वामी नहीं है। तो हरि ने पुनः फिर कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव जी की दूसरी विधि भी बता रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्तर, वास्तुपति देव की पूजा भी मंडल के द्वार पर ही करनी चाहिए और साधक को पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों की पूजा भी करनी चाहिए। उसके बाद समस्त तत्वों की पूजा करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द, ये उनकी 5 तन्मात्राएं हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु एवं उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत, तवक, चक्षु, जिव्या तथा घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। इनके ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियत, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव, जो सबके मूल हैं, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का रूप है, उनको जानकर ज्ञानी भगत जीव मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद आसन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति, शूल तथा खटवांग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षयमाला, डमरू, नीलकमल तथा श्रेष्ठ बिजोरा नींबू स्थित रहते हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियां उनके 3 नेत्र हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 शक्तियां ही उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे ही वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला भगत सदा काल से भय रहित रहता है। इस प्रकार शिव उपासना करने वाला साधक की न तो अकाल मृत्यु होती और न शीत तथा उष्ण आदि कारणों से उसकी मृत्यु होती। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ये थी पंचमुखी शिव की पूजा और उसके साथ देवी शक्तियों की पूजा। भाई सब दिशाओं के अपने शरीर को किन मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे।